राम मंदिर के टैक्स से सरकारी खजाना दर्ज को भर गया है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना बढ़ गई है। मंदिर प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। मंदिर से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन फरवरी 2020 में हुआ था और 5 सालों में सरकार को ट्रस्ट ने 396 करोड़ का टैक्स दिया है। मंदिर में अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, राम मंदिर ट्रस्ट ने 5 सालों में टैक्स का पूरा ब्यौरा सबके सामने रख दिया है। मंदिर ट्रस्ट से पिछले मिले टैक्स से सरकारी झोली तो भरी है, इससे सरकार को फायदा भी हुआ है। लेकिन अब मैं आपको राम मंदिर ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड के बीच फर्क बताता हूं, जिससे दोनों की नीयत का आज खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आइए जरा आपको दिखाता हूं कि फर्क कैसा है। फर्क साफ दिख रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट 5 साल में 2150 करोड़ रुपए खर्च करता है, तो इधर वक्फ की कितनी संपत्ति है दर्शकों? 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। इधर राम मंदिर में क्या हो रहा है? 5 साल में 396 करोड़ का टैक्स दिया गया है, सोचिए जरा आप। और इधर क्या हो रहा है? 2023 से 2024 के बीच में 1.26 करोड़ की सिर्फ कमाई हुई है। टैक्स तो आप छोड़ दीजिए, 272 करोड़ रुपए का राम मंदिर ने जीएसटी दिया है। लेकिन इधर सालाना 12,000 करोड़ की कमाई हो रही है और सरकार को क्या मिल रहा है, आप खुद सोचिए दर्शकों। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलता हूं बनारस। उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां मंदिर के ही कर्मचारियों ने भक्तों के साथ मारपीट की। उसके बाद क्या हुआ, देखिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ लोग दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन किसी बात को लेकर दर्शनार्थी की मंदिर के कर्मचारियों से झड़प हो गई और ऐसे में मंदिर कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जो वीडियो सामने आया उसमें शक्ति भवन के सामने कुछ लोग आपस में धक्का मुक्की और मारपीट करते नजर आए। छुड़ाने से भी ये लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे, हाथापाई पर उतारू रहते हैं। हंगामे को देखते हुए पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद पीड़ित थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं। इधर दर्शकों, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने खालिस्तान समर्थक और सांसद अमृतपाल के 7 सहयोगियों पर एनएस से हटाने का फैसला किया है। मान सरकार का यह फैसला उसके फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है। फिलहाल अमृतपाल के 7 सहयोगी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर लगता है पंजाब की भगवंत मान सरकार मेहरबान है, क्योंकि अमृतपाल के असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद 7 सहयोगियों पर लगे एनएसए को हटाकर उन्हें पंजाब लाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए पंजाब पुलिस डिब्रूगढ़ जेल पहुंच चुकी है। इन सभी को 20 मार्च को पंजाब लाया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमे अब पंजाब में ही चलाए जाएंगे। 7 लोगों को ही हम अरेस्ट डाल के उनको हम लेके आ रहे हैं। उनको अजनाले में जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें हम उनकी अरेस्ट डाल रहे हैं। खबर है कि अमृतपाल सिंह और उसके चाचा हरजीत सिंह और पलप्रीत सिंह को छोड़कर बाकी सभी को असम की डिब्रूगढ़ जेल से वापस लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि अमृतपाल पर आखिर क्यों मेहरबानी है? अजनाला मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और फिर से गिरफ्तारी करने की तैयारी। पंजाब सरकार ने अमृतपाल सिंह के और 7 सहयोगियों पर 2023 में 1 साल के लिए एनएसए लगाया था। इसके बाद फिर 2024 में इसे आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अब की बार राज्य सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है और 23 फरवरी 2023 को लगभग 200 से 250 लोगों की भीड़ ने पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और अमृतपाल इस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। भीड़ के पास काफी संख्या में हथियार भी थे। भीड़ का मकसद पुलिस हिरासत में लिए गए एक सहयोगी को छुड़ाना था। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान। क्या राजस्थान में भी लाउडस्पीकर की आवाज डाउन की जाएगी? सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी बीजेपी विधायक ने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर पर एक्शन लेने की मांग की, जिसके पीछे तर्क दिया गया कि लोगों को परेशानी हो रही है। इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत हाई हो गई है। अवैध लाउडस्पीकर पर पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की स्ट्राइक हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लाउडस्पीकर की आवाज डाउन करने के लिए एक्शन लिया। इसके बाद महाराष्ट्र की देवाभाऊ सरकार ने तय आवाज से तेज लाउडस्पीकर बजाने पर कार्रवाई की बात कही है। अब यूपी से शुरू हुआ मॉडल राजस्थान तक पहुंच गया। राजस्थान में भी सुगबुगाहट उठी है मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर एक्शन की। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि उनके क्षेत्र में कुछ दिनों से जानबूझकर लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर कुछ आजकल जानबूझकर घरों घरों पर लाउडस्पीकर टांगने का, खंभों पर टांगने का और लाउडस्पीकर वॉल्यूम बढ़ाने का जो काम चल रहा है वो ठीक नहीं है। कई लोगों को माइग्रेन है, घर में पेशेंट है, बीमार है या कोई घर में किसी के कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन ये बहुत तेज आवाज़ करके जानबूझकर कहीं माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं।
बीजेपी विधायक इसके पीछे लोगों की शिकायतों का जिक्र करते हैं, पुलिस से एक्शन की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अलग लाइन लेकर चल रही है। मेरे पास जो समस्या और शिकायत आई है, मैं उन शिकायतों के आधार पे वॉल्यूम कम कराने के लिए अभी निवेदन करता हूं। मेरा कोई विरोध नहीं है, बस उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। एक उसका वॉल्यूम का एक निर्धारित है, उस पे आधार पे वो वॉल्यूम होना चाहिए, न कि उसको वॉल्यूम बढ़ा देना चाहिए। बीजेपी के कुछ विधायकों का और पूरे देश में बीजेपी के नेताओं का खुद का लाउड स्पीकर फेल हो गया। जब बीजेपी का लाउड स्पीकर फेल हो गया तब बीजेपी के विधायक जो सिरफिरे हैं, जो अपना काम नहीं बता सकते, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो फालतू की बातें करते हैं। भजनलाल, सरकार में लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ शोर कहां तक डाउन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन योगी मॉडल की डिमांड जरूर होने लगी है। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ सनातनी सबूत मिल रहे हैं तो दूसरी ओर देश को लूटने वाले मुगल आक्रांताओं से जुड़ी चीजों पर एक्शन हो रहा है। संभल में होली के बाद लगने वाले नेजा मेले का आयोजन रद्द कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि जिसने देश को लूटा उसके नाम पर मेला कैसे लग सकता है भाई। एक तरफ देवाभाऊ सरकार में औरंगजेब की कब्र उखाड़ फेंकने की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ संभल में योगी के प्रशासन ने महमूद गजनवी के सेनापति सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। संभल में नेजा मेला होली के बाद मसूद गाजी की याद में लगता है। 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने की योजना थी और 25 से 27 मार्च तक मेला लगना था। मेले से जुड़े लोग जब परमिशन लेने गए तो संभल प्रशासन ने किसी भी लुटेरे की याद में मेला लगाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा, याद रखिएगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। प्रशासन के मेला लगाने से इनकार करने के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने कुछ मुसलमानों से बात की। ये तो होली भी हटाना है अपनी, जम भी हटा देंगे, क्या बात है। ये तो रंग खेलना है तो रंग के अपने घर पे सड़क पे खेलना रहते हमारे नेजा होने चाहिए। मेला होता हुआ आया है और होता रहेगा। रोक लगाइए तो प्रशासन से बात करेंगे इस तरह। कोई विरोध में दिखा तो कोई परमिशन के लिए दोबारा जाने की बात कह रहा है, लेकिन एएसपी शिरीष चंद्र ने साफ कर दिया कि जो फैसला हुआ है वो फाइनल है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो एक्शन होगा। इस तरह के कृत्य और इस तरह की बयानबाजी पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो कि कुरीति पर आधारित है। किसी हत्यारे और लुटेरे की स्मृति में इस तरह का आयोजन किया जाना उचित नहीं है। अभी यही निर्णय लिया गया है कि इस तरह का आयोजन भी रोका जाएगा। मसूद गाजी, जिसने जबरन धर्मांतरण कराया, हिंदुओं पर अत्याचार किया, इसी वजह से प्रशासन सख्त है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। इधर योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक लाइन पर चल रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अब देश भर में गरमाने लगा है। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन सीएम योगी के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कह दिया है कि अब मथुरा की बारी है। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण